वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा त्रिवेदी है। पॉलिटी के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे इम्पोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स हमारे गवर्नेंस सिस्टम को लेकर। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे, कुछ फर्दर आज डिस्कस करते हैं। पहले पिछला पॉइंट कुछ रिवाइज करेंगे। तो ये पॉइंट क्या था? अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज अ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन व्हिच द एग्जीक्यूटिव ब्रांच डिराइव्स इट्स डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी फ्रॉम एंड इज हेल्ड अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। एक तरीके से क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट होता है, आप कहेंगे जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, पार्लियामेंट्री जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जो उसका एग्जीक्यूटिव है, वो किसको रिस्पॉन्सिबल होता है? लेजिस्लेचर को या फिर पार्लियामेंट को। किसको? लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट। ठीक है। Therefore, the executive, that is Council of Ministers, is responsible to the Lok Sabha, that is House of People. The Council of Ministers किसको responsible है? House of People को। In the Parliament system of government, executives controlled by legislature. Executives controlled by legislature. ठीक। Second point क्या है? In presidential form of government, all the executive powers are vested in the president, who serves as both head ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये आज से नया पॉइंट है क्या कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स किस पे होते हैं? प्रेसिडेंट के पास होते हैं, प्रेसिडेंट को लाई करते हैं, और वो गवर्नमेंट का भी और स्टेट का दोनों का क्या होता है? हेड होता है। पर भारत में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, वहां पे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कौन करता है? लेजिस्लेचर। One of the main advantages of the parliamentary form of government is that executive remains responsible to the legislature. Parliamentary form of government में क्या होता है कि executive जो है किसको responsible होता है? legislature। तो this results in the formation of responsible government। और इसी वजह से क्या है, एक responsible government form हो सकती है, क्योंकि सारे powers उसके पास नहीं है। राजाशाही तो नहीं है ना, डिक्टेटरशिप हो जाएगी, वरना अगर सारी पावर्स उसी के पास रहेंगे, वही हर चीज का हेड होगा। यहाँ पे वो किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, जवाबदेह नहीं है। ठीक है, वो कुछ भी चाहे कर सकता है। अभी क्या है कि वो लेजिस्लेचर को क्या है? रिस्पॉन्सिबल होता है। इन सच अ गवर्नमेंट सिस्टम द एग्जीक्यूटिव डिराइव्स इट्स लेजिटिमेसी फ्रॉम द लेजिस्लेचर। अब आ जाते हैं कुछ टर्म्स है इंपॉर्टेंट, उनका मतलब क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार यूज होता है एरिस्टोक्रेसी क्या है, मोनार्की क्या है, तो इन सब चीजों का मतलब क्या होता है। मोनार्की क्या होता है स्टूडेंट्स? दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर ऑफ गवर्नेंस इज कंटेन्ड इन अ पर्सन हु होल्ड्स द क्राउन। ही assumes ऑफिस ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटरी सेक्शन। अब इसमें क्या है कि सारी की सारी जो है पावर्स होंगी है वो किसके पास होता है? क्राउन, यानी जो राजा होता है या रानी होता है। पहले आप देखेंगे ब्रिटिश में ब्रिटिशर्स क्या थे? क्राउन के पास ही तो सारी पावर्स होती थी। तो उसी तरीके से मोनार्की वही, और इसमें क्या होता है? पुष्ट दर पुष्ट चीजें जो है क्राउन को ट्रांसफर होती रहती है, मतलब हेरिडिटी है, बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद उनका बेटा, इस तरीके से पावर्स जो है ट्रांसफर होती रहती है। ये था आपका मोनार्की। अब आता है एरिस्टोक्रेसी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? एरिस्टोक्रेसी। इट इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पॉलिटिकल पावर रिसाइड्स इन एंड इज रन बाय द फ्यू पीपल। इसमें जो है क्या होता है? कुछ लोगों द्वारा गवर्नमेंट रन की जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी। डिक्टेटरशिप, it is a form of government in which there is an autocratic rule by a single person who holds his office through the use of force and is not accountable to anyone। डिक्टेटरशिप में क्या हो गया? ऑटोक्रेटिक रूल, मतलब एक ही इंसान है, उसी के द्वारा रूल किया जा रहा है, वो जो मन में आए वो कर सकता है, वो किसी को जवाबदेह नहीं है, उसका जो मन में आएगा वो चीज वो करेगा, उससे सवाल पूछने वाला कोई भी नहीं होता है। उसको कहते हैं डिक्टेटरशिप। ठीक है। अब डेमोक्रेसी क्या होता है? The most popular form of government at present is democracy. Democracy exists where the power resides in the people, that is the people gets the sovereignty. डेमोक्रेसी में क्या होता है? सारी की सारी पावर किसके पास होती है? वहां की जनता के पास, लोगों के पास, पीपल के पास होती है। ठीक है, पीपल गेट सोवर्जिनिटी। डेमोक्रेसी क्या है? ये सबसे पॉपुलर गवर्नमेंट है। भारत भी एक डेमोक्रेटिक देश है। इसमें क्या है? जनसत्ता, जन साधारण ही क्या होते हैं? उन्हीं के पास पावर होती है। वो अपना पावर का इस्तेमाल करके इलेक्शन में वोट देते हैं और अपना जो है उम्मीदवार या फिर हम कहेंगे अपनी सरकार को चुनते हैं। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।
कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।